रात के देखो 10:30 बज गए हैं। इसको मैंने 7 बजे से बैठाया हुआ होमवर्क करने के लिए। बीच में कभी पानी पीने के लिए उठ रही है, कभी इधर उठ रही है, कभी उधर उठ रही है। तो गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बच्चे स्कूल वगैरह जा चुके हैं। अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ, वो भी चीला, बेसन का चीला बनाने वाली हूँ। उसमें क्या क्या डालने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो इसमें डलेगा सबसे पहले बेसन, इसी में मैं चॉप करूँगी। तो पहले मैं इसमें बेसन डाल लेती हूँ। उसके बाद डलेगा इसमें पोहा, जो मैंने भिगाया हुआ है। ये काफ़ी, देखो 2-3 मिनट ही भिगाना, ज़्यादा नहीं। तो इसमें पोहा डाल देंगे सारा। क्योंकि मेरे को 2 ही चाहिए ना, इसलिए मैंने बहुत कम रखा है। तो ये देखो पोहे में पता नहीं क्या निकला। तो अब इसमें डालूँगी नमक और 1 मिर्च और हो सके तो प्याज। तो इसमें मैंने नमक, जीरा, हल्दी 1 चुटकी डाली है, जो दिख नहीं रही है थोड़ी सी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। तो मैं 1 हरी मिर्च भी डालने वाली हूँ इसमें। तो 1 हरी मिर्च भी डाल दिया। अब इसको पीस लेते हैं। तो ये मैंने पीस दिया है। अब पैन भी रख दिया, फटाफट बना लेते हैं 2 चीले अच्छे से। तो ये देखो पैन पे मैंने फैला दिया है। ये देखो ये ऐसा बैटर बना है इसका। थोड़ा थोड़ा पानी डालना बस। देखो अभी पलटा के दिखाती हूँ। तो देखो पलटने के बाद कितना सुंदर बना है। देखो ये देखो, हर दिन ना चेंज कर करके खाना चाहिए, ताकि आपको डाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं इतनी तगड़ी डाइट कर नहीं रही हूँ, तो मैं इतनी तगड़ी वाली डाइट भी नहीं कर रही हूँ कि मैं कुछ भी ना खाऊं, कहीं जाऊं ना। पर ये कि जितना हो सकता है मैं कम खा रही हूँ। तेल वाला या कुछ भी है जो अनहेल्दी है वो मैं नहीं खा रही हूँ। बाहर का तो बिल्कुल बंद कर रखा है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। ऐसा है कि जब मुझे टाइम लगता है तो मैं ऐसी चीज़ें बना के भी खा लेती हूँ और एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। और थोड़े दिनों से ऐसा हो रहा है कि मेरा व्लॉग ही नहीं पूरा हो पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और क्या बोलते हैं, नित्या तो बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती है। तो मैं सोची उसको ट्यूशन लगवाने की। तो कहीं अच्छी सी जगह मैं ट्यूशन देख रही हूँ नित्या के लिए, कि मतलब कि ना ऐसा नहीं है कि मैं उसको पढ़ा नहीं पाती हूँ, पढ़ाती हूँ। बट वो ना थोड़ा सा करती है, थोड़ा सा खेलने लग जाती है, थोड़ा सा पढ़ती है, थोड़ा खेलने लग जाती है। और थोड़ा उसको नबू भी परेशान करता है। और अभी थोड़े दिन में इसके दादी फिर से गाँव जाने वाले हैं, फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊँगी। और गाँव जाने की वो अपनी तैयारी करें, आज भी वो चले गए अपनी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो इस करके मैं अकेली होती हूँ तो थोड़ा मेरे को औखा सा हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी मैं बना लेती हूँ नाश्ता फटाफट। और एक तरफ मैंने देखो दूध भी रख दिया है। और आज मैं कड़ी चावल बनाने वाली हूँ, पकोड़े भी बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रखा है। तो पकोड़े बनाऊँगी फटाफट बच्चों के लिए। और सुबह मैंने उनको दिया था पूड़ी और आलू। कल रात को मैंने बनाई थी आलू और बड़ी की सब्जी, तो वही मैंने उनके टिफ़िन में डाल दिया था। पूड़ियाँ बनाई फटाफट और वही वाली सब्जी मैंने डाल दी थी। और अभी मैं अपने लिए चीला बना रही हूँ, बना के फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये बन गया है मेरा नाश्ता, ऐसा हो रहा है। देखो 2 बने हैं उसके। इसके साथ मिलाई हूँ मैं नून नमक गांव वाला और दही। तो फटाफट खा लेते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ कड़ी। तो मैंने आलू काटी रही थी, तो थोड़े से बना रही हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए। और पकोड़े वाली कड़ी है। और जो कड़ी है ना, दही की बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आज दही की कड़ी बनाने वाली हूँ। तो ये जो बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं मेरे, और ये पकोड़ों के लिए आलू हैं। और एक तरफ मैं अभी फटाफट से कड़ी भी बना लूँगी। इसमें पकोड़े बना लूँगी और कड़ी में अलग से बना लूँगी। और ये देखो ये पकोड़ों का मैटर। और आज जो है ना, मैं लहसुन का इसमें पानी डालूँगी। देखो मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास छिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं फटाफट से इसको चॉप कर लूँगी पानी डाल के लहसुन को। फिर जो लहसुन का पानी निकलेगा, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो पूरा लहसुन के छिलके अलग हो जाएंगे, उसका पानी अलग हो जाएगा। तो जो ये पानी होता है ना, आधा तो मैं डालूँगी पकोड़ों में, जो पकोड़ों का बैटर होता है, और आधा मैं डालूँगी उसमें कड़ी में। तो ये कड़ी इतनी टेस्टी होती है ना, बहुत टेस्टी होती है। जो लस्सी की कड़ी होती है ना, उसमें और दही की लस्सी में बहुत फ़र्क होता है। ये देखो ये पानी मैंने निकाल लिया फटाफट से, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि मैं छीलूँ इसको। और लहसुन ना इस बार इतना छोटा छोटा मिला है ना मेरे को, क्या बताऊँ, मैं तो छिलते छिलते परेशान हो जाती हूँ। तो ये देखो ये हो गया मेरा कड़ी का, सॉरी उसका पकोड़ों का बैटर।
और वॉइस ओवर भी मैं बहुत दिन के बाद करी हूँ, क्योंकि बच्चे टीवी चला के रखते हैं, उस टाइम मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। अभी भी बच्चे इतना हल्ला बचा रहे हैं। देखो ये है किचन किंग का मसाला, फटाफट जितने भी मसाले हैं सब डाल दूँगी और बनाऊँगी मैं पहले पकोड़े, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ निकल चुके हैं। और अब इसी तेल में मैं बनाने वाली हूँ, क्या बोलते हैं, पकोड़े फटाफट से। और जो कड़ी है ना, जैसे हम कड़ी बनाते हैं, तो अगर हम पकोड़े वाली कड़ी बनाते हैं तो उस कड़ी में हम प्याज और टमाटर का तड़का नहीं लगाते। तो देखो अब इसमें डालनी है दही, पूरा पैकेट दही का डालना है और उसमें डालना है बेसन, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना और उसमें पानी डाल लेना है। पानी डाल के ये लहसुन वाला पानी भी डाल दिया मैंने इसमें। और मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करके, और जितना ही हमने दही लिया है उतना ही हमको पानी लेना लास्ट में, और देखते रहना। अगर आपको लगे कि हाँ गाढ़ा हो गया तो उसको गाढ़ा कर लेना। और जो मैं तड़का लगाने वाली हूँ ना, देखो हींग, मेथी, लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का लगाने वाली हूँ। इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, अगर मेथी दाना ना डालो ना तो कड़ी अच्छी नहीं बनती। मेरे को ये चीज़ मैंने देख ली, बस ये डाल दिया। ये इतनी इजी है ना, बहुत जल्दी बनती है। अगर आपको लेट हो रहा है ना, मेरे को तो लेट होता तो मैं बनाती ज़रूर हूँ इसको। ये देखो फटाफट से कड़ी पकोड़े बन गए हैं। अब मैं इसमें पकोड़े भी डाल दूँगी और फिर बना लूँगी मैं फटाफट चावल, क्योंकि आजकल इतना काम हो जाता है ना बच्चों के साथ। मम्मी भी अपनी गाँव जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से ना मैं अकेली भी हो जाती हूँ। वैसे भी तो अकेली ही बनाती हूँ, बट बच्चे बड़े ख़राब हैं। और ये देखो ये चावल बन गया, मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देखो ये मैंने डाल दिया, और बारिश बहुत हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज तो। और ये देखो ये मैंने डाल दी चावल और कड़ी, ठीक है। और मैंने नहाया नहीं है सुबह से, तो मैं फटाफट चली जाती हूँ नहाने के लिए इनको खाना डालने के बाद। और मैं उठती हूँ बाद में फिर 4 बजे। जब मैं 4 बजे उठती हूँ तभी भी मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। देखो 4 बजे मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद फटाफट खाना खाती हूँ। और देखो बाहर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, और सृष्टि, नित्या और नबू मैंने देखे बाहर आके सो रखे थे। और देखो टाइम कितना हो रहा है, इतनी लेट में आज खाना खा रही हूँ क्योंकि मेरे को नींद आ गई थी। नित्या तो सृष्टि तो सोफे में सो रही है, वो दोनों ऊपर सो रखे हैं। और देखो दूध पी के बिल्कुल सो रखे हैं, और देखो गंद कितना मचाते हैं। और फिर उसके बाद हम चले गए थे शाम को बाहर। देखो बाहर कितना कीचड़ हो रखा है। नब्बू मैं हम शाम के टाइम बाहर जा रहे थे। मैंने कहा बाहर मंदिर के गाने चल रहे थे, तो उस टाइम पे भी मैं बोलती नहीं हूँ कुछ, क्योंकि पीछे मेरा कॉपीराइट आ जाता है ना। जैसे हम सॉन्ग लगाते हैं तो उसमें आ जाता है कॉपीराइट। तो फटाफट जाते हैं मार्केट, फिर उसके बाद बनाना हमको खाना। तो बाहर से सैर वगैरह करके आने के बाद मैंने दोनों बच्चों को बैठा दिया पढ़ने के लिए, और मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। फटाफट से भिंडी काट लेते हैं। इसके दादा दादी भी आ गए हैं, वो गए थे राशन लेने के लिए, तो फटाफट से भिंडी बना लेती हूँ। और मुझे पता ही नहीं था कि फ्रिज में भिंडी पड़ी है। अगर मुझे पता होता ना अब तक तो मैंने रेडी कर देनी थी। चलो फिर भी अभी याद आ गया, तो फटाफट से मैं भिंडी बना लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। फिर से मुझे खाना बनाना है भाई। देखो ना सृष्टि ने खाया खाना, ना नित्या ने खाया। अभी मैं बना रही हूँ भिंडी बन चुकी है, और मैंने आटा गूंद लिया है, और कड़ी चावल भी बचे हुए हैं, वही यूज़ हो जाएंगे। अब रात के देखो 10:30 बज गए। इसको मैंने 7 बजे से बैठाया हुआ होमवर्क करने के लिए। बीच में कभी पानी पीने के लिए उठ रही है, कभी इधर उठ रही है, कभी उधर उठ रही है, कभी खाना खा रही है। बस इसका होमवर्क नहीं होने मारा। मैं इसको 4 बजे से बोल रही हूँ, सृष्टि होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। क्या हो गया? वो पेंसिल उड़ा बेटा, पेंसिल टूट जाएगी। मेरे पास स्कूल में काम रहा था। तो इसका होमवर्क हो चुका है, और देखो पूरे 11 बजे हैं। अब कल से सृष्टि टाइम पे होमवर्क करना है आप, ठीक है? कल से इतना लेट नहीं करना। मैं इसको 4 बजे कह रही थी, नहीं किया ना। अब देखो 11 बज रहे हैं, इस टाइम आपको सो जाना चाहिए, ठीक है? जाओ अब, बस होमवर्क हुआ है, रिवीजन कुछ नहीं हुई आपकी। और वो दोनों भी बाहर हैं, हम सो रहे हैं अब। चलो उन दोनों को भेज दे अंदर। सोना नहीं है? तो ये वाला फ़ोन है जो हमने नया लिया है गिफ्ट में। दिखाओ, पीछे से दिखा दो। देखो ये वाला फ़ोन लिया हमने। अब मुझे ओप्पो का मुझे नाम याद नहीं है। और इसके साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें फ्री मिली है, मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो ये वाला नेक बैंड मिला है, बहुत अच्छा। ये भी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ।
तो ये वाला हमको मिला है नेक बैंड, ये देखो ये वाला मिला है, बहुत अच्छा है ये। और एक हमने लिया पावर बैंक, इसके लिया नहीं उन्होंने दिया है फ्री, दिखाती हूँ। तो ये मिला है हमको पावर बैंक, और एक बैग मिला है जो सृष्टि के पापा ऑफिस के लिए लेके जाएंगे, वो मैं अगले व्लॉग में दिखा दूँगी। कहाँ है बैग? बाहर है, बैग अभी बाहर है। तो ये मिला है, ये 1000 mAh का है, क्या बोलते हैं, ये है इसका mAh का, मतलब कि इतना पता नहीं कितना होता है, इससे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसकी। बट एक ये मिला है और एक ये मिला है फ़ोन के साथ, और वो मिला है, क्या बोलते हैं, बैग मिला है। वो बैग है बाहर, तो मैं वो बैग बाहर कल दिखा दूँगी। और अभी मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।